बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर ज़िया। नवाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले के इल्ज़ाम लगाया कि मेरी हुकूमत जो है वो लंदन प्लान के तहत जो है वो गिराई गई, और उसमें उन्होंने इल्ज़ाम में ये कहा कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी और इमरान ख़ान, परवेज़ इलाही वगैरह ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग के नतीजे में मेरी हुकूमत ख़त्म हुई। तो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी मौजूद थे लंदन में, और वहाँ पर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ के सिलसिले में मौजूद थे। तो वहाँ पे सहाफ़ियों ने उनको यही इल्ज़ाम के बारे में पूछा, सवाल किया। तो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने कहा कि मैंने ज़िंदगी में कभी जनरल ज़हीरुल इस्लाम से मुलाकात नहीं की, और लंदन या कहीं भी और मेरी ऐसी कोई मुलाकात नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इल्ज़ाम है और मैं इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करता हूँ। तो बात ख़त्म हो गई। अब कल नवाज शरीफ बिला मुकाबला सदर मुंतखब होते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और उसमें वो अपनी पहली तकरीर करते हैं, और पहली तकरीर करते हुए फिर इसी इल्ज़ाम को वो दोहराते हैं, और इस इल्ज़ाम को दोहराते हुए वो इसमें थोड़ा सा इजाफा भी करते हैं। मैं हूं कैसर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मियां नवाज शरीफ जब वतन वापस लौटे या उन्हें लाया गया, तो उनका ख्याल ये था कि जब वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे तो पाकिस्तानी कौम उनके इस्तकबाल के लिए जो है वो उमड़ के आ जाएगी और एक तारीखी इस्तकबाल होगा। जबकि हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स है, और अनफॉर्चुनेटली मियां साहब के लिए पाकिस्तान में कोई लोग भी नहीं निकले और उनका इस्तकबाल जो है वो मज़ह का खेज़ इस्तकबाल था। खैर, जब वो पाकिस्तान में आए, इलेक्शंस हुए, और उससे पहले क्या कुछ हुआ, खान साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसके बाद इलेक्शंस में पीटीआई के साथ जो कुछ किया गया, और लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर जिस तरह बिल्कुल क्लियर जो है वो पिच इन्हें दी गई, फील्ड दी गई, तो उसका नतीजा फिर भी यही निकला कि जो है ये मोहतरम अपनी सीट भी हार गए, और उसके बाद जो हालात हुए वो सब आपके सामने। खैर, मेन मुद्दा ये है आज की इस वीडियो का कि जब मियां नवाज शरीफ साहब की दाल नहीं गली, जबकि वफाक में जो है इनके भाई की इस वक्त हुकूमत है और पंजाब में इनकी अपनी साहिबजादी की हुकूमत है, तो मियां साहब जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। शदीद डिप्रेसिव किस्म के जो है वो स्टेटमेंट्स इन्होंने देना शुरू किए, और अजीब व गरीब हरकतें जो है इन्होंने करना शुरू कर दी। पिछले दिनों इन्होंने एक बयान दिया, मियां नवाज शरीफ साहब ने बयान ये था कि जो मेरी हुकूमत गिराई थी वो लंदन में जनाब ताहिरुल क़ादरी साहब, इमरान ख़ान साहब और जनरल ज़हीरुल इस्लाम और परवेज़ इलाही ने गिराई थी। उन्होंने वहाँ पे मीटिंग की थी, उस मीटिंग के नतीजे में जो है मेरी गवर्नमेंट ख़त्म की गई। अच्छा, ये बात हुई तो लंदन में डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी अपनी तंजीमी जो है वो एक्टिविटीज़, लंदन में सहाफ़ियों ने डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी से पूछा कि जनाब आपके ऊपर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि लंदन प्लान में वो जो मीटिंग हुई थी तो आपने जनरल ज़हीरुल इस्लाम के साथ मिलकर, इमरान ख़ान के साथ मिलकर और परवेज़ इलाही, तो इस किस्म की उन्होंने बात दोहराई जो मियां नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि आप जो है वो इसके बारे में बताएँ। तो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने बिल्कुल क्लियर कट जो है उन्होंने कहा ये झूठ है और मैं इस किस्म के इल्ज़ाम को बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है, और बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब उसके बाद जो है मियां नवाज शरीफ साहब 6 साल की नाअहली के बाद इनकी अपनी पार्टी का जो इलेक्शन होता है उसमें ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर बनते हैं। बिला मुकाबला सदर इसलिए भी बन गए क्योंकि आपको पता है इनकी पार्टी में या इनकी तबीयत में तो जमहूरियत है नहीं, तो किसने इनके मुकाबले में खड़ा होना था, सब तो इनके दरबारी हैं। तो जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जब पार्टी के सदर मुंतखब हुए तो उसके बाद उन्होंने उसमें एक बयान दिया। ये बयान कम और इल्ज़ाम ज़्यादा है, और बल्कि ये बयान नहीं बयानिया है, बयानिया बनाने की कोशिश है, और लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ जो है इसी नैरेटिव को लेकर चलेंगे, और इसी नैरेटिव को लेकर चलने के लिए जो है वो उनकी सोच ये है कि शायद मुझे भी जो है वो ये बयानिया जब मैं कौम में रखूँगा, कौम के सामने, तो शायद मुझे भी कोई इसके जो है ना वो बेनिफिट्स मिलेंगे, या मुझे भी कोई बड़ा मजलूम समझ के लोग मेरी हिमायत करेंगे। ये मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊँगा कि ये बयानिया किस तरह से है। अब इन्होंने फिर वही बात दोहराई, लेकिन इसमें एक बात का इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने इजाफा किया, और इन्होंने फिर वही इल्ज़ाम दोहराया। इन्होंने कहा जी लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम था, लंदन में इमरान ख़ान साहब थे, और लंदन में कनाडा वाले मौलवी साहब थे, और लंदन में जनाब परवेज़ इलाही थे, और जहाँ पे मीटिंग हुई वहाँ पे उस जगह पे जो खाना वगैरह खाया होगा या जो होटल होगा, तो उसका जो बिल है वो जो सीनियर सहाफ़ी हैं मुबशर लुकमान उन्होंने दिया है। अब ये एक संगीन किस्म का इल्ज़ाम है कि आप एक ही इल्ज़ाम 2 बार दोहरा रहे हैं, और आप उस ख़ास मौके पे दोहरा रहे हैं जब आप अपनी पार्टी की जो प्रेसिडेंटशिप है वो आप ले रहे हैं, और उसके बाद आप पहली तकरीर में इस बयान को दोहराते हैं। तो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने, सहाफ़ियों ने दोबारा से डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब से रब्ता किया, तो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में मियां नवाज शरीफ साहब के इस इल्ज़ाम का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि या तो इन्हें कोई गलत इत्तलाआत पहुंचा रहा है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो किसी की सुनी सुनाई बातों पर इस किस्म की जो है वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, या फिर मियां नवाज शरीफ को कोई वहम हो गया है। उन्होंने कहा मेरी लंदन, कनाडा या दुनिया भर में कहीं भी
जनरल ज़हीरुल इस्लाम हो या इस्टेब्लिशमेंट का कोई भी फ़र्द हो, मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं है। और उन्होंने इसको कैटेगोरिकली जो है वो मुस्तरद कर दिया। और उसके बाद डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने कहा कि ये जो है सरासर इल्ज़ाम तराशी है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं। अब बात करते हैं कि मियां नवाज शरीफ को ये बयानिया बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, उन्होंने ये इल्ज़ाम 2 बार क्यों दोहराया और इंसिस्टिंगली क्यों इस बयानिए को वो जो है वो फैलाना चाहते हैं या उस पर बात करवाना चाहते हैं कि लोग इस पर बात करें। तो जनाब, पहली बात तो ये है कि ये मियां साहब को भी पता है कि वो जब सियासत उनकी आगाज़ हुआ था तो वो सियासत में किस तरीके से आए थे। निज़ाम दीन के तलवे चाटकर जब आप सियासत का हिस्सा बनते हैं और सारी ज़िंदगी आप उसी सिस्टम के बेनिफिशरी रहते हैं और फिर आपकी हुकूमतें बनती हैं, फिर आप बारियां लेते हैं और आते हैं जाते हैं, तो आपको तो सारी हकीकत का सब कुछ पहले से इल्म है। आपको कोई चीज़ मियां साहब बताने की ज़रूरत नहीं है। आप तो हर चीज़ को सिर्फ समझते नहीं बल्कि आप सिस्टम के बेनिफिशरी रहे हैं और अब तक हैं। अब भी वफाक में आपके भाई की हुकूमत है, पंजाब में आपकी बेटी की हुकूमत है, तो आप तहकीकात करवाएं। जनरल ज़हीरुल इस्लाम के खिलाफ, डॉक्टर ताहिरुल कादरी के खिलाफ, इमरान खान तो पहले ही जेल में है, तो आप पटिशन दायर करें, आप जाएं अदालत और आप भी एक जो है वो इस बयानिए को लेकर चलें, अवाम में जल्द से जुलूस करें कि मैंने जो है मेरी हुकूमत, मैं बड़ी अच्छी हुकूमत कर रहा था, पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, तो इन्होंने लंदन प्लान बनाया और लंदन प्लान बनाने के नतीजे में जो है वो मेरी हुकूमत को चलता किया, यानी रजीम चेंज कर दी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को पता है कि वो जो बात कर रहे हैं वो झूठ पर मबनी है, एक प्रोपेगेंडा है और इसको प्रोपेगेट करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तानियों में और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बिलखुसूस वही हैसियत है जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में चाहत फ़तेह अली खान की है। जिस तरह चाहत फ़तेह अली खान की भी शायद जो है वो इस वक्त पॉपुलैरिटी नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा है, क्योंकि चाहत फ़तेह अली खान ने जो लास्ट ट्रैक रिकॉर्ड करवा के रिलीज़ किया तो उनके मोर देन 20 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब की पूरे 1 साल की आप स्पीचेस उठा के देख लें तो शायद किसी कुल मिला के भी 1 मिलियन व्यूज़ ना बनते हों। खैर, ये तो ऐसी अज़रा मज़ाह मैंने बात कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत से इस वक्त तकरीबन जो है वो आउट हो चुके हैं। ये जाए कि इस वक्त वफाक में उनके जो भाई की हुकूमत है और पंजाब में उनकी बेटी की हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम मियां नवाज शरीफ को एक्सेप्ट नहीं कर रही और ना करने के इम्कानात नज़र आते हैं। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो बजाय पुरानी बातें, झूठे इल्ज़ाम तराशियाँ, या तो आप उनको साबित करें, अगर आप साबित नहीं कर सकते तो फिर आप इस किस्म का बयानिया बनाकर जो अवाम में जाना चाह रहे हैं तो इस बार भी आपको सिवाय ज़िल्लत के और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मियां साहब आप अपनी अदाओं पर गौर करें। अभी तो सानेहा मॉडल टाउन का हिसाब होना बाकी है। आप बार बार डॉक्टर ताहिरुल कादरी को कभी आप शेखुल इस्लाम तंज़िया तौर पे कहते हैं, कभी आप उनको कनाडा के मौलवी कहते हैं, कभी आप कुछ कहते हैं, तो आप अब तक आपके दौरे हुकूमत में सानेहा मॉडल टाउन में जो IG पंजाब समेत पूरा पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट उसमें मुलव्वस था, आपकी एलीट फोर्स जो थी उसमें, तो दिन दिहाड़े गोलियां चलाई गई, मीडिया ने सारी दुनिया को दिखाया, तो वो सबूत आज तक मौजूद है। ये अलग बात है कि आप लोगों ने इन्फ्लुएंस किया अदालतों को, और या आप लोगों ने नहीं किया तो जिन्होंने किया आप भी उनको जानते हैं, और आप चूँकि सिस्टम के बेनिफिशरी हैं तो इसलिए आप बजाय इसके कि आप सानेहा मॉडल टाउन, जिसके बारे में आपके भाई कहते थे कि अगर उसमें मैं जो है वो मेरा नाम आया तो मैं जो है वो सियासत छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो कुछ भी नहीं किया। जस्टिस अली बाकर नजफी की जो रिपोर्ट थी, जिसको हालांकि आप लोगों ने टेम्पर किया, उसके बावजूद जो है वो आप लोग गिल्टी करार पाए, लेकिन आप लोगों ने उसको जो है वो इन्फ्लुएंस किया, और आज तक डॉक्टर ताहिरुल कादरी और उनकी टीम, उनके लोग, एक शख्स भी नहीं बिका। जाए कि आपने उन्हें खरीदने की अनथक कोशिशें की, और जब आप अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद भी उन्हें नहीं खरीद सके तो आप लोगों ने अपना पुराना तरीका वारदात इस्तेमाल करते हुए फिर अदालतों में ही जो है वो केस को लटका दिया, और आज तक सानेहा मॉडल टाउन का केस ताखीर का शिकार है। आज तक मिनहाजुल कुरान और अवामी तहरीक के लोग, डॉक्टर ताहिरुल कादरी के वकला जो हैं, वो आज तक जो है वो अदालत को जो है अदालतों में हैं और अदालतों में इंसाफ की तवक्को लगाए बैठे हैं। चाहिए कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी बारहा कह चुके हैं कि इस सिस्टम के अंदर उन्हें इंसाफ कभी नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी वो आइन पर यकीन रखते हैं, कानून पर यकीन रखते हैं और कानूनी जंग लड़ रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो है वो दोबारा से पाकिस्तान में जो है वो एक आपके खिलाफ इस किस्म की तहरीक शुरू करें, जिस तरह पिछले दिनों जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं वो भी बार बार कनाडा वाले को कभी मौलवी कह के तो कभी कुछ कह के मुखातिब करते रहे। भाई वो शेखुल इस्लाम है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो है बहुत बड़े आलिम दीन है, कुरान की तफसीर लिखी है उन्होंने, तफसीर लिखी है, और हदीस का जो है वो बहुत उन्होंने काम किया है। उन्होंने उनका काम तो जो है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जा चुका है और हर मसलक मकतब के लोग उनको कदर की निगाह से देखते हैं। तो आप उन्हें जिस बात का ताना देते हैं, उन्हें तो उस बात पे फ़ख्र है कि वो दीन के खादिम हैं, दीन का काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने हमेशा जो है वो इश्यूज़ की सियासत की है, ज़ातियात की सियासत नहीं की। वो कि अब डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो है वो पॉलिटिक्स से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी का एक नज़रिया है और वो आज भी अपने उस नज़रिए पर कायम है। ना सिर्फ कायम है बल्कि हर वक्त उनका दिन और रात जो है वो उसकी तरवीज में गुजरता है, और वो है मुस्तफ़वी इनकलाब बपा करना। और उसके लिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी, उनकी तंजीम, उनके लोग जो है वो आप फील्ड्स में देख सकते हैं, वो हर वक्त जो है वो दीन की इशाअत में मुस्तफ़वी इनकलाब के लिए जो उनका स्लोगन है तो उसके लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन आप जो है वो वही बात करते, ज़ातियात पे हमले, वही हमले जो आप बेनज़ीर भुट्टो पे करते रहे, आप किरदार कुशी, ये आपकी जो है वो सियासत का हिस्सा है।
तो आज देखते हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो है वो अब इंटरव्यूज़ में आना शुरू हो गए हैं, तो देखते हैं कि अब आगे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब क्या स्ट्रैटेजी बयान करते हैं या सिर्फ इनका रद्द करते हैं। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।